फिर अचानक ऐसा क्या बोल दिया राकेश मिश्रा खेसारी लाल यादव के बारे में, जिसे सुन खेसारी के फैंस एकदम से हो गए हैरान। तो जी हाँ, अगर आप सब भी जानना चाहते हैं इसकी वजह तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते आपसे बताते हैं आखिर ऐसा क्या बोले राकेश मिश्रा खेसारी लाल यादव के बारे में। मित्र साथी भाई के बहुत बहुत आभार। सबके दिल से प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद जितना भी लोग गाली के साथ संबोधन करता है, और धन्यवाद ओकरा के जे काल के एगो हमार पोस्ट पे बहुत सारा गाली वाली लिखले बा। तो माँ सरस्वती रहुआ सद्बुद्धि देश और रहुआ दिमाग में घुसर हंस के रहुआ खाली गाड़िए से अपन दिन और रात शुरुआत करी। और गाली देवे वाला भाई के भी दिल से धन्यवाद, कहे से कि श्रोता समाज के गाली भी आशीर्वाद होला। और जे भी भाई सपोर्ट करता, जे भाई हमारा बात के समझल और हमारा बात के अन्यथा ना लेके हमारे विषय के समझल, वो समझदार व्यक्ति के वो भाई के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जौन भाई हमारा बात के समझ के और जौन हम 4 लाइन के बात लिखले रही, वो बात के आप लोग बहुत ही सपोर्ट कैनी। और जेकरा हर समाज में कुछ निम्न सोच के आदमी होले तो ओकर कोनो कुछ कर नहीं सकता आदमी। और हम लाइव में हमेशा बोलीला कि कुछ लोग के काम ही यह बा कि सुबह आंख खुले और रात के सुते तक उनके खाली गाड़ियाँ लिखही के बा, चाहे केहू के पोस्ट आ जाए। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजनीति कलाकार नहीं करते हैं। राजनीति कुछ चंद गाली देने वाले हैं जिनको इसी में मजा आता है, वो हर बात को राजनीति ही ले लेते हैं। अगर कलाकार अपनी दिल की बात भी कहता है तो वो हर बात को राजनीति में घुमा देते हैं, क्योंकि उनको मजा आता है ये सब करने में। उनको लगता है कि हम ऐसे करेंगे, हम किसी को गाली देंगे, किसी के प्रति उल्टा बोलेंगे तो हमारा बहुत प्रचार होगा, हम बहुत बड़े आदमी कहलाएंगे, हमको लोग बहुत प्यार करेंगे। अब ऐसे मूर्खों को टोली को तो कोई समझा नहीं सकता है। वो कहावत है भोजपुरी में कि भैंस के आगे बीन के बजावे, कतनो बीन बजेबा कोनो फायदा नहीं है। तो मैं इसीलिए आज अपने लाइव का शुरुआत इसी बात से किया कि जितने लोग मुझे गाली दिए हैं और जो गाली से संबोधन किए हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप लोगों का गाली भी आशीर्वाद है मेरे लिए, मैं उसको अब आशीर्वाद के स्वरूप में ले रहा हूं। अब ये मैं जान गया हूं कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाना है। कुछ ऐसे उस कैटेगरी के लोग हैं जो जिंदगी में सुधर नहीं सकते हैं। हो सकता है वो अपने माँ बाप को भी गाली देते हों, क्योंकि उनको गाली देने का आदत लगा हुआ है, तो वो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों का तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि आप बिना बात को समझे, बिना बात को जाने, बिना आप किसी बात को उसके तहकीकात किए हुए आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी लिख देंगे। चलिए हम आते हैं विषय पे। मैंने कल एक पोस्ट किया जो मैं 2-4 दिन से काफी सुन रहा था। तो मैंने एक पोस्ट किया कि भाई जो हमारे स्टार खेसारी लाल जी हैं, तो खेसारी लाल जी ने फेसबुक लाइव में अपनी मन की बात कही थी। तो मुझे खेसारी लाल नाम इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि उनके नाम से ही यह विवाद शुरू हुआ था। और उनके इस बात के बाद ही बहुत सारी बातें होने लगी। लेकिन मेरा जो कल का पोस्ट था उसका सोच कुछ और ही था। मैं अपनी बात कुछ और रखना चाहता था, और यह सत्य बात है। मैं जो बोलना चाहता था वो बोला हूं, आगे भी बोलूंगा। इसके लिए बहुत सारे मैसेज आए, यादव का सपोर्ट कर रहे हो, खेसारी लाल का सपोर्ट कर रहे हो, खेसारी लाल का चमचा हो। मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी भाषा को सुनने वाले ये जो 40 करोड़ 50 करोड़ लोग हैं ना, ये सब हमारे परिवार हैं। और हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। हम सच बोलते हैं,
बोलेंगे और जीवन भर बोलेंगे। मुझे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए कौन क्या कह रहा है। जितने भी भाई मेरे से जुड़ रहे हैं, आप सबसे एक निहोरा है कि मैं अभी किसी का नाम नहीं भी ले रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात रख रहा हूं। जिस बात पे इतना बवाल हुआ है, मैंने क्या बोल दिया? मैंने एक ही बात बोला और जो मुझे बोलना चाहिए था, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो राकेश मिश्रा हो, चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे वो रितेश पांडे जी हो, चाहे समर सिंह जी हो, चाहे अंकुश राजा जी हो, चाहे गोलू गोल्ड जी हो, दुनिया के कोई भी कलाकार हो, आज का भी पैदा हुआ आज का एक गाना गाने वाला भी कलाकार हो, इतना तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि कलाकार दिल का बहुत भावुक होता है। और ये सच बात है। वो कितना बड़ा स्टार है, कितना फ्लॉप है, कितना हिट है, कितना उसको लोग नहीं जानते हैं, वो कितना गायक है, कितना नहीं है, मैं इतना जानता हूं कि कलाकार कोई भी हो भावुक होता है। और भावुक होना कोई बुरी बात नहीं है। कलाकार का दूसरा नाम ही है मोहब्बत, प्यार, हर किसी को हंसाना, हर किसी को खुश रखना, हर किसी के इवेंट में जाकर उनको एंटरटेनमेंट करना। तो कलाकार का काम ही है उसको एंटरटेन करना, न कि कलाकार का काम है किसी को रुलाना, किसी को दर्द देना, किसी को डांट देना। ऐसा नहीं है। मैंने बात की भावना की, लोगों ने बात उठाया राजनीति की। मैंने बात की भावना की कि आदमी की भावना क्या होती है। भावना सबके अंदर है। खेसारी लाल जी कोई भगवान नहीं है कि उनके अंदर भावना है और राकेश मिश्रा के अंदर भावना नहीं है। सबके अंदर भावना है, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। उनका अगर श्याम देहाती जी के साथ लगाव था, उन्होंने अगर आके उनके आंसू छलके तो वो रियल थे। वो आंसू किसी के छलक जाएंगे। आपके भी कोई अपने अगर गुजरेंगे, बहुत 24 घंटा आपके साथ बिताते हो, तो जरूर आपको दर्द होगा। वो भावना है। भावना को आप राजनीति से टच मत करिए, कलाकार के स्टारडम से टच मत करिए कि वो रोए, ये क्यों नहीं रोए। अब राकेश मिश्रा नहीं रोए हैं तो राकेश मिश्रा आपको दिखा के तो नहीं रोएंगे, लेकिन श्याम देहाती जी हमारे भोजपुरी परिवार के, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक धरोहर थे। एक गीतकार के तौर पे, एक परिवार के तौर पे हम सबके चाहते थे। आज उनके साथ जो भी हुआ, आप जितने लोग मेरी लाइव सुन रहे हैं, आज मेरी बात को समझिएगा। भले कुछ लोग पता नहीं कैसे मुझे गलत साबित कर देते हैं, मेरी बातों को तुरंत अन्यथा लेकर ड्रामा पूरा मचा देते हैं, हाहाहोल मचा देते हैं। मैं और भी यूट्यूब पे लाइव देखता हूं, तो सबके लाइव में कितना भी ड्रामा होगा तो उसको खूब यूट्यूब पे न्यूज बनाया जाता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कोई सच बोल देता है तो पचता ही नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भोजपुरी दर्शकों का ये, कि उनको सच नहीं पचता है। उनको दिखावा, ड्रामा, ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैंने तो सत्य बोला। आज भी एक लड़का अगर गायक है, अगर वो गायक है, अगर वो गाना गाता है, उसका पोस्टर पे नाम है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो भावुक जरूर होगा। आप लोगों को आजादी है, जिसको जो लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी बात रखती थी श्याम देहाती जी के मैटर पे और भावुकता पे। भावुक होना गलत बात नहीं है, अपनी बात रखना भी गलत बात नहीं है। सबका अपना बात रखने का तरीका होता है। श्याम देहाती जी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार थे। परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो दर्द होता है। एक भोजपुरी परिवार के सदस्य होने के नाते उनका जाना, अचानक जाना, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो ऊपर वाले जाने। अभी भी जिस हिसाब से देश में सिचुएशन चल रहा है, हम हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हर परिवार को बचाना है, अपने से जितना हो सके हम लोग को करना है। और ये आप लोग भी जानते हैं कि जो महामारी हमारे देश में आई है, भारत में, उसको हम सबको लड़के, हम सबको मिलके, हम सबको एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के, थोड़ा सा अपने आप को अलग करके, मेरा मास्क मेरे पास इसलिए नहीं है कि मैं अपने रूम में अकेले हूं भाई, मैं किसी के साथ नहीं हूं।
तो मैं सेफ क्वारंटाइन हूं और तब मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसमें सबका सहयोग, साथ, एक दूसरे को परिवार की तरह कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। ना कि इस टाइम हम एक दूसरे का खिंचाव करेंगे, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बातें करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। पर्सनली मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरी किसी बात से किसी को पीड़ा भी हो तो मैं क्षमा याचना भी मांगता हूं। मैंने सिर्फ एक लाइन की बात की कि कोई कैसे भी कहीं से भी अगर अपनी बात रखता है, आपसे अगर कोई अपनी बात रखता है, हम ही आज आप लोगों से लाइव में बोल रहे हैं, तो मैंने इसलिए थोड़े लाइव आया है कि मैं लाइव आ जाऊं और किसी ने मुझे लिखा कि हाँ लाइव आके आप रोइएगा अपने गाना के व्यू बढ़ाने के लिए। भाई मैं कभी रोया नहीं हूं। आपको शायद याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिएगा। जब इंसान को दर्द होता है तभी रोता है। आप लोग जैसे तो हम लोग हैं नहीं। तो आप सबका क्या कहना है राकेश मिश्रा के बारे में बताएं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।